एक तरफ जहां बर्फबारी होने से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे देखकर यही लगता है कि बर्फबारी मुश्किल का सबब बन गई है। ऐसा ही वीडियो मनाली से सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे सड़क पर खड़ी एक गाड़ी बर्फबारी की वजह से फिसल गई। इस दौरान एक आदमी उसे रोकने की कोशिश भी करता दिखाई दिया, लेकिन फिसलन की वजह से गाड़ी तेजी से नीचे की ओर जाने लगी। इसे देख वहां मौजूद कुछ लोग भी उस शख्स की मदद के लिए दौड़ पड़े। अब कार फिसलने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुल्लू में भारी बर्फबारी की वजह से 5 पर्यटकों की जान उस वक्त आफत में आ गई जब अचानक बर्फीला तूफान आने की वजह से पर्यटक यहां फंस गए। मतलब बहुत अंदर तक बर्फ आ गई थी, फंस गए थे। तो ये 2 भैया हैं, संजय भैया और दीपू, और अपनी जान बचाने के लिए सोशल मीडिया पर गुहार लगाने लगे, जिसके बाद गनीमत रही कि उनके वीडियो को इलाके के कुछ लोगों ने देख लिया, जो फौरन मदद के लिए पहुंचे और सभी पर्यटकों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। जिसके बाद पर्यटकों ने रेस्क्यू करने वालों का धन्यवाद करते हुए एक और वीडियो बनाई, जिसमें वो हाथ जोड़कर धन्यवाद अदा करते दिखाई दे रहे हैं। 2 भैया हैं, संजय भैया और दीपू भैया ने हमको रेस्क्यू करा। और ये वहाँ पे दरअसल कुल्लू में घूमने के लिए आए 5 लोग रात के समय एक पहाड़ी के पास टेंट लगाकर रुके थे, और तभी अचानक बर्फीला तूफान आने से उनकी जान खतरे में पड़ गई, क्योंकि उन पर्यटकों के टेंट के आसपास बर्फ की मोटी परत जम गई। बट आगे भी हमको अभी और जो आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान सरहद की सुरक्षा में पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। ये तस्वीरें पीर पंजाल की बर्फीली चोटियों की हैं, जहां जवानों का जोश हाई है। 4 फीट बर्फ के बीच ये जवान दुश्मनों की नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट के तहत चप्पे चप्पे को सैनिटाइज कर रहे हैं। सीमा पार बैठे दहशतगर्दों की हर चाल को नाकाम करने के लिए सेना और पुलिस की ये जाबाज टीम अपनी जान हथेली पर रखकर सरहद की पहरेदारी कर रही है। इन्हीं इलाकों से आतंकियों की मौजूदगी के इनपुट अक्सर मिलते रहते हैं, और खुफिया इनपुट्स के मुताबिक सीमा पर 35 से 50 आतंकी घुसपैठ की कोशिश में हैं। इन्हीं खतरों को देखते हुए सुरक्षा बल हर मोर्चे पर पूरी सतर्कता के साथ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच पुंछ की सड़कों पर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का कड़ा पहरा है। गणतंत्र दिवस के जश्न में कोई खलल ना पड़े, इसलिए जवान हर आने जाने वाले गाड़ियों की बारीकी से तलाशी ले रहे हैं, लोगों से पूछताछ करते दिखाई दे रहे हैं। आतंकियों की हर नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए जवानों ने पूरे जिले को सुरक्षा घेरे में ले लिया है। ये वर्दी का जोश और वतन से मोहब्बत ही है जो इन जवानों को इस भारी बर्फबारी में भी मुस्तैदी से खड़ा रखे हुए है। जम्मू कश्मीर में बीती रात से लगातार भारी बर्फबारी और बारिश है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ गई है और जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। घाटी के कई हिस्सों में सड़क और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को विभिन्न जगहों पर बंद कर दिया गया है और कई हाईवे पर जाम लगने से यात्री फंसे हुए हैं। इस खराब मौसम के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिससे यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ पर्यटक इस बर्फबारी को खूबसूरत नज़ारे और सफेद पहाड़ों के बीच आनंद के रूप में देख रहे हैं और खराब मौसम के बावजूद बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं, जिससे कश्मीर के सफेद दृश्य ने उनकी यात्रा को और भी खास बना दिया है। इसलिए बर्फबारी ने जनजीवन में व्यवधान और यातायात संकट के पैदा किया है, वहीं टूरिस्टों को रोमांचक अनुभव भी मिला है।
हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा फर्स्ट स्नोफॉल है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी सब आइए। पुलवामा के राजपुरा तहसील में तेज हवाओं की वजह से कई घरों की छतें उड़ गईं। राजपुरा के इलाकों में भारी बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें हुई हैं। हालांकि बर्फबारी से सूखे से राहत मिली है, जिससे फल उगाने वालों बागवानों को राहत मिली है। राजपुरा के एमएलए गुलाम मोहम्मदीन मीर ने कहा कि बर्फबारी की वजह से सूखा खत्म हो गया है और ये बागवानी और खेती के सेक्टर के लिए बहुत फायदेमंद है। हालांकि प्रशासन की तरफ से राहत के लिए काम किया जा रहा है। इसके साथ ही भारी बर्फबारी ने इस क्षेत्र में कठिनाइयां बढ़ा दी हैं, क्योंकि बर्फबारी के कारण सड़कें अवरुद्ध हो रही हैं और लोगों को रोजमर्रा की गतिविधियों में दिक्कत हो रही है। बर्फ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त दिख रहा है, लेकिन वहीं मौसम का यह बदलाव बागवानों और किसानों के लिए राहत का कारण है। कुल मिलाकर राजपुरा में मौसम की तेज हवाओं और भारी बर्फबारी दोनों का दोहरा असर देखने को मिल रहा है। जहां घरों को नुकसान पहुंचा, वहीं कृषि क्षेत्र को लंबे सूखे से छुटकारा मिला और प्रशासन राहत कार्यों में एक्टिव है। पिछले कई घंटों में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिलों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। इस बर्फबारी ने जहां बागवान और किसानों को नई उम्मीद दी है, तो आम लोगों और वन्य जीवों के लिए भी एक वरदान से कम नहीं है। पिछले कई दिनों से बारिश और बर्फबारी नहीं होने से लोगों में मायूसी भी छाई थी। अब इस मायूसी के दौर का अंत हो गया है। चारों तरफ छाई ये बर्फ की चादर सेब के चिलंग आवर्स को पूरा करेगी। साथ ही भिंडी, मटर, लहसुन सहित अन्य नकदी फसलों के लिए बुआई के लिए वरदान साबित होगी। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी नई उम्मीद लाई है। वैसे कुछ भी हो, ये नजारा देखने में बेहद शानदार लग रहे हैं। चाहे मंडी का अस्पताल हो या फिर कोई होटल या फिर सड़क, सभी सफेद चादर से ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सुहाना मौसम जहां नई उम्मीदें लाया, तो वही कुछ चुनौतियां भी लेकर आया है। बहरहाल जो भी हो, अभी फिलहाल इस नजारे का लुत्फ उठाइए। ये तस्वीरें किन्नौर के तरांडा गांव की है। यहाँ भारी बर्फबारी के बीच राइफलमैन जय कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल राइफलमैन जय कृष्ण नेगी असम राइफल में बतौर राइफलमैन अपनी सेवाएं दे रहे थे। इसी दौरान उनका देहांत मिलिट्री हॉस्पिटल कोलकाता में हो गया था। आज जब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव तरांडा पहुंचा, तो क्षेत्र में भारी बर्फबारी का दौर जारी था। इसके बाद भी जवान का अंतिम संस्कार यात्रा में काफी लोग शामिल हुए और यात्रा में राइफलमैन जय कृष्ण नेगी अमर रहे के नारे भी लगाते दिखाई दिए। जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम, निचार, सेना के अधिकारी और जवान उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उनका अंतिम संस्कार तरांडा के शमशान घाट में किया गया। आपको बता दें कि राइफलमैन जय कृष्ण नेगी सेना मेडल विजेता थे और देश के कई हिस्सों में अपनी सेवाएं दे चुके थे। जम्मू कश्मीर के डोडा का भी नजारा कुछ अलग नहीं है। ये दो तस्वीरें देखिए, एक दिन की और दूसरी रात की। चमचमाती बर्फ से पहाड़ ढके हैं, जिन्हें देखकर लग रहा है मानो पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली हो। घाटी की इस खूबसूरती के बीच जहां किसान, बागवान और पर्यटन कारोबारी खुश हैं, तो वहीं कई जगह सड़क पर भारी बर्फबारी से गाड़ियां फंस गई हैं और एक एक कर सड़क पर गाड़ियों की कतार लग गई। दिन हो या रात, रुक रुक कर गिर रही बर्फ ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है और रास्ते पूरी तरह से बंद नजर आ रहे हैं। इस बीच प्रशासन और राहत दल रास्तों को खोलने की जंग में जुटे हुए हैं। सिरमौर के पहाड़ों ने जब बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी, तो लोगों का मन खुशनुमा हो गया। आखिर बर्फबारी का लंबा इंतजार जो खत्म हुआ। जहां तक नजर जाए वहीं बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। लेकिन वीडियो में दिख रही कुदरत की यही खूबसूरती आफत बनकर भी बरस रही है। जहां 2-2 फीट की मोटी परत ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है।
कई गांव में बिजली गुल है और कड़ाके की ठंड के बीच जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतर गया है। शिमला और नाहन को जोड़ने वाली लाइफलाइन भी भारी बर्फबारी के चलते कट गई है। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आ रहा है, वहीं राजस्थान के बीकानेर के खाजूवाला में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं, जहां पारा जमाव बिंदु पर पहुंचते ही ओस की बूंदें कांच की तरह बर्फ में तब्दील हो गई हैं। खुले मैदानों में जमी सफेद चादर को देखकर लग रहा है मानो रेत ने पाला ओढ़ लिया हो, जिसने आम जनता से लेकर किसानों और पशुपालकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के कोल्ड अलर्ट और इस हाड़ कपा देने वाली ठिठुरन ने जनजीवन को पूरी तरह फ्रीज कर दिया है। अगले 4 दिन कुदरत का कोल्ड वॉर देखने को मिलने वाला है, जिससे राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। केदार धाम में कुदरत का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि मानो पूरी घाटी ने चांदी का श्रृंगार कर लिया हो। भारी बर्फबारी ने केदारनाथ मंदिर से लेकर ऊंची पहाड़ियों तक हर तरफ सफेद मखमली चादर बिछा दी है, जिससे धाम की सुंदरता अब कई गुना बढ़ गई है। अद्भुत नजारे के साथ ही पारे ने गोता लगाया है और कड़ाके की ठंड ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आस्था और कुदरत का ये अलौकिक मेल साक्षात स्वर्ग का एहसास करा रहा है, जहां सिर्फ महादेव का जय घोष और बर्फ की खामोशी सुनाई दे रही है। बर्फबारी की ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल की हैं, जहां सैलानी मौज मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। बर्फ के बीच कोई परफेक्ट फोटो के लिए पोज दे रहा है, तो कोई स्नोबॉल से खेलता नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद यहाँ की हवाओं में एक अलग ही सुकून देखने को मिल रहा है, जिसने स्थानीय लोगों के साथ साथ टूरिस्ट का भी दिन बना दिया है। नैनीताल का ये पूरा इलाका बेहद खुशनुमा हो गया है। मकानों की छत, पेड़ और पहाड़ सब बर्फ की मोटी चादर से ढके हुए हैं। घरों के साथ सड़कों पर भी बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। पूरा शहर एक खुशनुमा जश्न के माहौल में डूबा नजर आ रहा है। पर्यटन नगरी मनाली में विंटर कार्निवल का क्रेज इस वक्त पीक पर है। चौथे दिन के सारे प्रोग्राम खराब मौसम की वजह से भले ही कैंसिल करने पड़े हों, लेकिन विंटर क्वीन का जलवा नहीं रुका। कड़ाके की ठंड के बीच इन 21 प्रतिभागियों ने जब ट्रेडिशनल आउटफिट्स में रैंप वॉक किया, तो वहां मौजूद हर शख्स बस देखता रह गया। देश के कोने कोने से आई ये टैलेंटेड गर्ल्स सिर्फ फैशन ही नहीं बल्कि अपनी कॉन्फिडेंस को भी दिखा रही थी। कोई पंजाबी आउटफिट में तो कोई हिमाचली आउटफिट में रैंप वॉक करते दिखाई दे रहा है। इन लड़कियों का साफ कहना है कि मुकाबला कड़ा है, क्योंकि हर कोई यहाँ अपना 100% दे रहा है। तो अब देखना यह है कि -डिग्री के इस कोल्ड वॉर में कौन सी सुंदरी विंटर क्वीन का ताज अपने नाम करती है। पुलवामा जिले में भारी बर्फबारी और खराब मौसम के बीच पुलिस ने लगातार बचाव अभियान चलाकर समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित की है। इन प्रयासों में पुलिस ने बीमार और असहाय लोगों को झोपड़ियों से सुरक्षित निकालकर मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई। आप देख सकते हैं कि एक गुज्जर परिवार के बीमार सदस्य को झोपड़ी से बचाकर सब डिविजनल अस्पताल राजपुरा में भर्ती कराया गया। इसी तरह शादी मार्ग,
चेक डेंजरपोरा के 6 साल के बच्चे मोहम्मद इबाद को उसके घर से सुरक्षित निकालकर तुरंत मेडिकल सहायता प्रदान की गई। भारी बर्फबारी से क्षतिग्रस्त गुज्जर समुदाय के झोपड़ियों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और सभी प्रभावित लोगों को अस्थायी सुरक्षा और राहत उपलब्ध कराई गई है। वहीं पुलवामा पुलिस की इस कार्रवाई से स्पष्ट होता है कि जन सुरक्षा और मानवीय सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट है, विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान। जमी बर्फ, लोग बर्फ को हटाने की कर रहे कोशिश, लेकिन ये बर्फ ढकी हुई बर्फ है कि हटने का नाम नहीं ले रही है और इससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कहीं और का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा की है, जहां भारी बर्फबारी से लोगों का जीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया। आपको बता दें कि जिले के संगरवानी और अंदरवाली ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी से आम जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। संगरवानी और अंदरवाली इलाकों में 4 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी है, जिससे आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अंदरवाली की स्थितियों का कहना है कि सड़कों से बर्फ न हटने की वजह से ये इलाका जिला हेडक्वार्टर से कट गया है। बर्फबारी के बाद लोगों को पीने के पानी और बिजली की सप्लाई भी नहीं मिल पा रही है। आला हुकाम ऑफिसर हजरात हैं वो इस पे तवज्जो दें, सिंगरवानी अंदरवाले की जो रोड है ये क्लियर करें। उधमपुर के नैनसू स्थित संत ईश्वरीय भारतीय विद्या मंदिर के छात्रों ने डोडा जिले में एक सड़क हादसे में शहीद हुए 10 भारतीय सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी। ये दुर्घटना भद्रवाह चंबा इंटरस्टेट रोड पर हुई थी, जहां सेना का वाहन एक गहरी खाई में गिर गया था, जिससे 10 जवानों की मौत और 11 अन्य घायल हो गए। वहीं घायल सैनिकों को उधमपुर के कमांड अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान विद्यालय के स्कूल परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ था, जब छात्रों ने मोमबत्तियां और पारंपरिक मिट्टी के दिए जलाकर एक चमकता हुआ स्मारक तैयार किया। ये दीप उनके सम्मान, संवेदना और वीर जवानों के प्रति सम्मान का प्रतीक बन गया। छात्रों और शिक्षकों ने शहीदों की आत्मा की शांति के लिए मौन श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर उन 11 घायल सैनिकों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए सामूहिक प्रार्थना की। आर्मी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसमें 10 जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं। स्कूल में श्रद्धांजलि दी। हम आशा करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी और फिसलन भरी सड़कों की चुनौती के बीच कुलगाम पुलिस ने एक और इमरजेंसी कॉल पर तुरंत और साहसी प्रतिक्रिया दी है, जिससे उनकी जन सुरक्षा और मानवीय सेवा के प्रति प्रतिबद्धता सामने आई है। अपर मुंडा काजीकुंड से प्राप्त एक आपातकालीन सूचना में बताया गया कि एक महिला अपने नवजात बच्चे के साथ चांगो क्रॉसिंग पर बर्फ में फंसी हुई है और मौसम की वजह से परिवार उसे घर तक नहीं ले जा पा रहा था। ऐसे कठिन हालात में पुलिस की टीम ने इलाके में बर्फबारी के बावजूद तुरंत मौके पर पहुंचकर महिला और उसके नवजात को सुरक्षित निकाला और आवश्यक सहायता प्रदान की। ये रेस्क्यू ऑपरेशन उस वक्त हुआ जब घाटी के कई हिस्सों में खराब मौसम और फिसलन के कारण लोगों को रोजमर्रा की गतिविधियों में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कुल मिलाकर कुलगाम पुलिस का ये तेज और समर्पित रेस्क्यू ऑपरेशन खराब मौसम में जनता की सुरक्षा और सहायता को प्राथमिकता देने का जीता जागता उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में जारी भारी बारिश और बर्फबारी के कारण NH-44 पर यात्रियों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस खराब मौसम की वजह से सड़कों और अंडरपास में जलभराव जैसे हालात बन गए हैं, जिससे मुख्य आवाजाही मार्ग प्रभावित हुआ। खासकर नए बने संगूर चौक अंडरपास में भारी पानी भर गया, क्योंकि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम लगातार बारिश का पानी निकालने में असमर्थ रहा। इसके चलते ये अंडरपास लगभग बंद हो गया है और गाड़ियां और पैदल यात्री उस मार्ग से निकलने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वहीं इस खराब मौसम के बीच यात्रियों और आमजन से यात्रा टालने और अपडेट ट्रैफिक सूचना पर ध्यान देने की अपील की जा रही है, ताकि जोखिम कम किया जा सके और सुरक्षित मार्ग बहाली के प्रयास जारी रह सके। कुल मिलाकर लगातार बारिश और बर्फबारी ने NH-44 पर पानी भराव, फिसलन और यातायात अवरुद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, जिससे संगूर चौक अंडरपास बंद हो गया है और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी और खराब मौसम की कठिन परिस्थितियों के बीच बडगाम पुलिस ने आमजन को समय पर मदद प्रदान करते हुए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।
जिले में मौसम से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए पुलिस लगातार इमरजेंसी प्रतिक्रिया और बचाव अभियानों को अंजाम दे रही है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और मानवीय सेवा सुनिश्चित हो रही है। ये ऐसे हो रहा है, पुलिस स्टेशन खग को एक इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि एक गर्भवती महिला तेज दर्द के साथ मेडिकल मदद की आवश्यकता में थी और मौसम की वजह से परिवार उसे अस्पताल नहीं ले जा पा रहा था। स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि SHO खग के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर महिला को सुरक्षित रूप से खग अस्पताल में भर्ती कराया, ताकि समय पर आवश्यक चिकित्सा सहायता मिल सके। बड़ा पहाड़, गहरी खाई और ये ट्रक अपनी बचाव में कर रहा कड़ी मशक्कत। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो कहीं और की नहीं बल्कि रियासी जिले की है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बता दें कि यहाँ माहौर अरनास सड़क पर धामन इलाके में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर पहाड़ी की ओर लटक गया। ट्रक माहौर से अरनास की तरफ जा रहा था और सुबह से हो रही बारिश के कारण ट्रक फिसलने लगा। जैसे जैसे चालक ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, ट्रक उसी ओर अधिक झुकता जा रहा था। किसी तरह चालक सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहा और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पहाड़ों की शांत वादियों में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब ओल्ड मनाली के एक रिहायशी मकान से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। इस खौफनाक वीडियो को देखिए, कैसे देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी आगोश में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि दूर दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा था। इस अग्निकांड में घर के अंदर रखा लाखों का सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया। एक पल में हंसता खेलता आशियाना राख हो गया। जैसे ही आग की खबर फैली, स्थानीय मदद के लिए दौड़े। वहीं अग्निशमन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों के कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इन बेकाबू लपटों पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मकान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। खौफ और दहशत के बीच छानबीन करते पुलिस वालों की ये तस्वीरें सिवान की हैं, जहां पटाखा बनाने के दौरान जोरदार ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। धमाके में वो घर भी पूरी तरह तबाह हो गया जहां ये पटाखा बनाया जा रहा था। ब्लास्ट का ये मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बडरम गांव का है, जहां घर में ही पटाखा बनाया जा रहा था। इसी दौरान जोरदार धमाका हुआ, जिसमें युवक मुर्तजा अंसारी की मौत हो गयी, जबकि घर भी पूरी तरह तबाह हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी। अब जाँच की जा रही है कि पटाखा बनाने का लाइसेंस था या अवैध रूप से काम चल रहा था। अगर लाइसेंस दिया गया था तो किसने दिया था और किन मानकों के आधार पर लाइसेंस दिया गया था। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि अगर पटाखा बनाने का लाइसेंस नहीं था तो फिर पटाखा के नाम पर कुछ और खेल तो नहीं हो रहा था। इन तमाम सवालों को ध्यान में रखते हुए पुलिस जाँच कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस की जाँच में क्या कुछ सच निकल कर सामने आता है। सड़क किनारे पड़ी बाइक, खेत में बिखरा पड़ा पिस्टल और खून के धब्बे उस मुठभेड़ की तस्दीक कर रहे हैं जो पुलिस और अपराधियों के बीच हुई है। पटना जिले के जहानाबाद सीमा पर पुलिस और बदमाशों को बीच मुठभेड़ हुई है। यह मुठभेड़ मसौड़ी थाना क्षेत्र में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बिहार पुलिस के बीच हुई है। मुठभेड़ के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक प्रमुख शूटर गिरफ्तार हुआ है। बता दें कि बिहार पुलिस की कार्रवाई ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की गई है, जिसमें अपराधी ने पुलिस कर्मियों पर गोलीबारी की है, जहाँ पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से वह घायल होकर गिर गया। इसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पटना के मसौड़ी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को संदिग्ध गतिविधि वाली एक कार दिखाई दी। पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन कार में सवार अपराधी ने अचानक पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।